कहानी की शुरुआत में हम बड़ा सा एक सफेद कमरा देखते हैं जिसमें एक जापानी आदमी लेटा हुआ था। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को इस बड़े से कमरे में देख के घबरा गया था। कुछ देर बाद वो इधर उधर देखने लगा और जब वो एक दीवार के पास गया तो उसने देखा कि दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ था। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने उस अजीब सी चीज के सिरे को दबाया तो उसने देखा कि दीवारों से हजारों बेबी एंजल्स बाहर निकलने लगे, पर थोड़ी ही देर में वो सब वापस उन्हीं दीवार में चले गए। बस उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। अब उस आदमी को समझ में आया कि असल में ये अजीब सी दिखने वाली चीज थी क्या। एक आवाज हमें बताती है कि जिंदगी के इस दौर को सीखना कहते हैं। उस बटन की सच्चाई जानने के बाद वो आदमी अपनी उंगली सूंघने लगा। उसने खूब शोर मचाया ताकि कोई आसपास हो तो उसकी आके मदद करे, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक के बाद एक अलग अलग बटन दबाने लगा। हर एक बटन से कमरे में अलग अलग चीजें गिरने लगती। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी कमरे में एक बड़ा सा गुलदस्ता। फिर उसने हिसाब लगाया कि एक बटन को दबाने से एक पर्टिकुलर चीज ही बाहर आती है। उसने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉपस्टिक्स का ढेर लगा दिया, लेकिन जैसे ही वो अगले बटन को दबाता है तो एक दीवार से एक शॉपिंग कार्ट तेजी से बाहर निकला और उसके पैर पे आके लगा, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगा। और इसके बाद जब उसने अगला बटन दबाया तो वो बटन ट्रांसफॉर्म होके एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल जाता है, जिसने उसके मुंह पे पात दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटनों को दबाकर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर ली और जब वो एक बॉल से खेल रहा था तो वो जाकर एक बटन पे लगी जिससे सुशी नाम की एक लजीज जापानी डिश बाहर आई। वो खुश था क्योंकि वाकई में उसे बहुत भूख लगी थी। वो सोच रहा था कि सुशी के साथ साथ कुछ सोया सॉस भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, पर उसके बार बार बटन दबाने पर भी हर बार सिर्फ सुशी ही बाहर निकलती। फिर वो चुपचाप जो मिला है वो खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद उसने और मंगाने के लिए फिर से बटन दबाया तो अब की बार सोया सॉस की बोतल बाहर आ गई। उसने गुस्से में बोतल को दूर फेंक दिया क्योंकि जब जरूरत थी तब तो आई नहीं। अगला बटन दबाने पर उसे 3D चश्मे मिले और जैसे ही वो चश्मा पहनता है तो उसे एक बेबी एंजल अपने बटन की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दिया। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि मैंने तो भाई कमरे का रहस्य सुलझा लिया है। लेकिन बटन दबाने पर कमरे की लाइट रेड हो जाती है और एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसके आखिर में दीवार से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसने उसके मुंह पे बांध दिया। थोड़े और बटन्स दबाने के बाद उसे एक किताब मिली जो कि उसे काफी मजेदार लगी। कुछ घंटों में उसने उसके 5 पार्ट पढ़ डाले, पर उसने जब छठी किताब पढ़ने के लिए बटन दबाया तो अचानक से 7वीं किताब बाहर आई। फिर परेशान होकर उसने दूसरा बटन दबाया, लेकिन उसमें से भी 8वीं और 9वीं किताब ही निकली। किताब की चाह में उसने एक और बटन को दबाया, तभी उसे अपने पीछे एक दरवाजा दिखाई पड़ा। वो उसे देखकर बड़ा खुश हुआ क्योंकि आखिरकार अब वो बाहर निकल सकता है। लेकिन अपने इसी उत्साह में वो ये भूल गया कि आखिरकार वो बटन था कौन सा। फिर वो उस बटन को ढूंढने के लिए ऐसे ही कई बटन दबाने लगा। पहले बटन को दबाने से एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में निकल गया और दूसरे वाले से उसके सर पे पानी गिरने लगा। लेकिन आखिरकार तीसरी बार में दरवाजा खुल गया और वो जैसे ही बटन को छोड़कर उस दरवाजे की तरफ जाने लगता, दरवाजा अचानक से बंद हो जाता। और कुछ देर ट्राई करने के बाद वो समझ गया कि जब तक बटन दबा रहेगा दरवाजा उतनी ही देर तक खुला रहेगा। फिर वो रनिंग पोजीशन लेके उस बटन पे खड़ा हो गया ताकि जल्दी से दरवाजे तक पहुंच जाए, लेकिन इससे पहले वो वहां पर पहुंचता तभी वो दरवाजा बंद हो जाता। इसके बाद उसने बहुत से अतरंगी तरीके अपनाए, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। उसने शॉपिंग कार्ट पर बैठकर भी जल्दी से दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया और एक गुलदस्ता उस बटन पे रख दिया, लेकिन वो गुलदस्ता इतना भारी नहीं था कि उस बटन को दबाए रख सके। तो अब उसे उस गुलदस्ते को भरना होगा। उसने पानी वाला बटन दबाकर उसमें पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। फिर उसने दिमाग लगाकर गुलदस्ते को सुशी से भर दिया। वो उसे बड़ी मुश्किल से उस बटन तक लेके गया, लेकिन गलती से उसने वो गुलदस्ता किसी दूसरे बटन पे रख दिया, जिसके बाद वो अफ्रीकन आदमी भागता हुआ आया, जिसकी वजह से उससे वो गुलदस्ता भी टूट गया। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाने लगा। उसने और भी छोटे मोटे पैतरे लगाए, लेकिन दरवाजा उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही बंद हो जाता। फिर गलती से एक बटन दबाने पर एक रस्सी नीचे आई। उसने हिसाब लगाया कि रस्सी से झूलकर वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की
तो पता चला कि इसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। वो दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ गया। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की तरह ही ये चाबी भी बटन छोड़ते ही थोड़ी देर बाद गायब हो जाती। उसे कोई तरीका निकालना होगा जल्दी से चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंचने का। लेकिन जब उसने वापस से एक बटन दबाया तो दीवार में से कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगा। वो फिर से कंफ्यूज हो गया क्योंकि सारे बटन एक जैसे जो दिखते थे। जिसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर उस पर एक शीशी का टुकड़ा रख दिया। एक दो बार फेल होने के बाद लेकिन आखिरकार वो चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच ही गया। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दरवाजे के ऊपर की तरफ एक नंबर वाला लॉक भी था। वो जल्दी से वापस कमरे की ओर गया, लेकिन बाहर निकलते समय वो दीवार उसके पिछवाड़े पर लगी। उसने फ्रस्ट्रेशन से एक प्लंजर दूसरी तरफ फेंका और वो प्लंजर जाकर एक बटन पे लगा, जिससे एक अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया। लेकिन अब की बार उसने नोटिस किया कि उस अफ्रीकन आदमी के सर पे 3 नंबर लिखे हुए थे और शायद उसी नंबर से वो ताला खुल सकता है। क्योंकि दीवार बार बार बंद हो जाती थी, इसलिए उसने 3 बार करके वो ताला भी खोल दिया। लेकिन दरवाजा थोड़ा जाम सा लग रहा था, इसलिए उसे थोड़ी एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ी और इतने में दीवार भी वापस नीचे चली गई और वहां पर इतनी जगह थी ही नहीं कि वो दरवाजे को पूरा खोल सके। फिर वो हताश हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। उसे कमरे के अंदर का समय याद आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि कमरे में उसके पास कितना कुछ था, हाँ, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन जो चीजें उसके पास थी उसने समय रहते उनकी कदर नहीं की। अचानक से उसे अपनी बाईं ओर से एक हवा का झोंका महसूस हुआ। वो उस नकली दीवार को खोलकर वहां से भागने लगा। वो पूरी जगह बिल्कुल एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सिर्फ एक ही जगह पर भाग रहा हो। भागते भागते वो दूसरे कमरे में पहुंचा जहां पर रोशनी थोड़ी कम थी और उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। फिर एक आवाज हमें बताती है, जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस कहते हैं। और उस कमरे में आकर उस आदमी ने अलग अलग बटन्स दबाना स्टार्ट कर दिया। किसी बटन से सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगी तो किसी बटन से रशिया के एक जादूगर का जादू फेल हो गया। तीसरा बटन दबाने से चाइना में एक आदमी अपने ही कुत्तों पर भौंकने लगा। उस आदमी ने देखा कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। इस बार उसके दिमाग में बहुत अलग चीज आई। इस बार उसने बटन्स को दबाने के बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कामयाब रहा और हर बटन के दबने से दुनिया के अलग अलग कोनों में अजीब अजीब चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलते तो कहीं कोई हाथी फिसल जाता। जैसे जैसे वो ऊपर जाता तो कहीं टोस्ट बनने लगे तो कहीं इंसान चांद तक पहुंच गए। जब तक वो ऊपर पहुंचा उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी, वो भी बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। एक आवाज अब हमें बताती है कि उसने अब भगवान का दर्जा पा लिया है और अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। आखिर तक आते आते उसके चारों ओर सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे तक ले गए। और इस कमरे की दीवार पर पूरी धरती का नक्शा बना था और वहां अब तक का सबसे बड़ा बटन भी मौजूद था। वो उसे दबाने के लिए आगे बढ़ा और तभी स्क्रीन काली हो गई। तो अगर तुम्हें भी एक दिन के लिए भगवान बनने का मौका मिले तो तुम इस धरती पर क्या चेंज करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।